नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों, जब तक आप नए रिजल्ट नहीं देखेंगे आपको स्टॉक का चुनाव करना मुश्किल होगा और रिटर्न लिए आपको नए रिजल्ट्स पर गौर करना होगा। एक नई लिस्टिंग है TCC कॉन्सेप्ट 25 फरवरी के आसपास लिस्ट हुआ और तब से लेके अब 16% नेगेटिव रिटर्न है। इन शुक्रवार को इसमें वृद्धि देखी गई। सात के PE में चल रहा है 52 वीक 310 लो है, 526 हाई। बार का रिजल्ट अच्छा लग रहा है स्टेट कंपनी का, क्योंकि ये रियल एस्टेट सर्विस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस, किराए पर देना, लीज पर देना, प्रॉपर्टी जो स्वयं की हो और लीज पे ली गई हो, नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ऑफिस स्पेस आदि के लिए। ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमजोर हैं। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 1885 का मार्केट कैप, 90 रुपए चल। रिजल्ट के हिसाब से 500 रुपए का टारगेट होना चाहिए। 20 करोड़ की इसकी इनकम आ गई है। 12 करोड़ पिछले क्वार्टर में थी, पिछले साल मात्र 8 करोड़, साल भर की 63 करोड़ आई, जबकि पिछले बार 22 करोड़ का जंप आ रहा है Q4 to Q4 और साल दर साल, इसलिए स्टॉक बढ़ सकता है। 150% की Q4 to Q4 आय में वृद्धि हो रही है और साल दर साल 186% आय बढ़ रही। प्रॉफिट 12 करोड़ 56 लाख का आ गया, जो पिछले क्वार्टर 12 करोड़ 39 लाख का था, लेकिन पिछले साल केवल 6 करोड़ का था। 105% नेट प्रॉफिट Q4 to Q4 बढ़ रहा है और क्वार्टर टू सामान्य सी वृद्धि है। नाम साल दर साल 224% प्रॉफिट बढ़ रहा है। ₹64 का EPS आ गया, ₹3.24 था पिछले क्वार्टर में। पिछले साल इसी अवधि में ₹1.71 था। Q4 to Q4 जबरदस्त वृद्धि, ₹10.42 EPS आ गया, जो मात्र ₹4.14 था। बहुत जबरदस्त वृद्धि। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 करोड़ 88 लाख के, जो 3 करोड़ के थे पिछले बार। बारोइंग 6 करोड़ की हैं, जो पिछले बार 10 करोड़ थी। 4 करोड़ बारोइंग घटी हैं। 47 लाख की बारोइंग है। शॉर्ट टर्म जो 41 लाख की थी। लो डेप्ट कंपनी है ये TCC। शुक्रवार को 7% बढ़ा है। 73% डिलीवरी है। 70.92% ने भी खरीदा है, वो डिलीवरी में खरीदा। RR बायर, प्रिसीजन बायर, ये मैंने अपने चैनल में न जाने कितने बार, ये हमेशा रिटर्न देने वाले। 5 दिन में 12%, 1 महीने में 6%, 6 महीने में 70%, 1 साल में 132%, 5 साल में मल्टी बैगर है ये स्टॉक। 80 पैसे 417 हो गया, 52,043% रिटर्न है। 57 के बीच में ट्रेडिंग करिए दोस्तों। 500-550 रुपए के 1 वीक हाई 445 और 168 लोजन बायर का भी रिजल्ट आ चुका है। 1743 करोड़ की इनकम है, गजब की। 1045 करोड़ पिछले क्वार्टर में थी, 1336 करोड़ पिछले साल थी, 5410 करोड़ साल भर की, 4014 करोड़ पिछले साल की। बहुत पैसा कमाने वाली कंपनी है दोस्तों ये। क्वार्टर 4 to क्वार्टर 4 30.46% की आय में वृद्धि है, जबकि यही वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ज्यादा है। क्वार्टर टू क्वार्टर 67% के आसपास वृद्धि आय में। साल भर की 5400, जो पिछले साल थी 3477% आय बढ़ती हुई। कल सोमवार को भागते हुए दिखेगा। 54 करोड़ 87 लाख का नेट प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ 58 लाख था, जो पिछले साल 37 करोड़ 69 लाख था। Q4 to Q4 45.8 नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ और क्वार्टर टू क्वार्टर और ज्यादा बढ़ता हुआ। साल दर साल 72% नेट प्रॉफिट बढ़। ₹3.02 का EPS आया है, जो मात्र ₹1.66 था, तो मात्र ₹2.06 था। साल भर का ₹8.57, जो मात्र ₹5 था। गजब की वृद्धि है, 10-15% बढ़ेगा। 14 करोड़ के कैश हो गए, जो 38 करोड़ मात्र। सुधार हो रहा है कंपनी में। 162 करोड़ के लॉन्ग टर्म हो गए, जो 38 करोड़ के थे। बड़े हैं तो शॉर्ट टर्म 131 करोड़ के हो गए, जो 22 करोड़ के थे।
थोड़े से लोन में वृद्धि है, बट 1 रुपए के फेस वैल्यू में 55 पैसे 35 पैसे डिविडेंड दे रही कंपनी। स्टॉक को 550 रुपए के टारगेट के लिए एनर्जी सिस्टम लिमिटेड का रिजल्ट 21 तारीख को आ गया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं देखी। कंपनी ने 3.5 रुपए डिविडेंड दिया है। ये स्टॉक एक ही दिन में 20% का टारगेट लगाएगा। ये स्टॉक को लेके रख लीजिए। डिप्स में बाय 202 करोड़ की इनकम आ गई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 138 थी, पिछले बार 218। अचानक से बढ़त इसलिए नहीं आई शुक्रवार को कि आय में थोड़ा अंतर है। Q4 टू Q4 आय में थोड़ी सी गिरावट है, इसलिए पहले दिन ये स्टॉक नहीं भागा। 657 करोड़ की साल भर की है, जबकि 621 करोड़ पिछले बार। लेकिन वहीं पर देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत जबरदस्त आय, क्वार्टर टू क्वार्टर 46% आय बढ़ रही। Q4 टू Q4 आय में गिरावट है थोड़ी सी, साल दर साल जबकि आय बढ़ रही है 5.45%। दोस्तों नेट प्रॉफिट आ गया 11 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 9 करोड़ 52 लाख, जो पिछले साल था 8 करोड़ 98 लाख। टू Q4 23% नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ, क्वार्टर टू क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ, साल दर साल भी नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ, साल दर साल 112% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, जबकि वृद्धि है साल दर साल। दोस्तों 6.73 EPS आया, जो 6.11 60 पैसे ज़्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले साल 5.31 था, 1.40-42 ज़्यादा है। Q4 टू Q 30.40 साल भर का EPS है, 8.31 था पिछले। 338% EPS बढ़ रहा है साल दर साल। थोड़ी देर से चलेगा ये स्टॉक, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला, लेकिन 20% सर्किट मारे। करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो पिछले बार 25 करोड़ के थे, बढ़ गए हैं। बोरोइंग 380 करोड़ की, जो पिछले बार 315 करोड़ की थी, थोड़ी सी बढ़ गई। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग 413 करोड़, पिछले बार 309 करोड़। सॉइलटेक एनर्जी में केवल एक तरीका है कि शिफ्ट मोड में 25-25-25 करके हर गिरावट में इकट्ठा करते थे, एकदम से 20% का सर्किट लगाएगा। बढ़िया गिरा हुआ शेयर है, से टूटा हुआ है 900 रुपए से, 1461 से टूट के 57% नीचे मिल रहा है। बाय ऑन डिप्स का सिद्धांत लगला 17 के पीम उपलब्ध है, 953 करोड़ की मार्केट कैप है, 10 रुपए का फेस वैल्यू रखने वाला स्टॉक है। सॉइलटेक एनर्जी सोलर सेक्टर से जुड़ी बिजनेस बहुत पुरानी 1990 के रखने वाला नेक्स्ट स्टॉक जिस पे हम चर्चा करेंगे, जिसने 2 रुपए डिविडेंड दिया है, छत्तीसगढ़ शारदा एनर्जी एंड मिनरल, तो स्टील फेरो अलॉयज पावर आदि में काम करती है, बिजली बनाती है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसका 1240 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 1261 था, पिछले साल 1229 था। 5643 साल भर का, जो 4604 था। Q4 टू Q4 लगभग 1% की वृद्धि है आय, लेकिन साल दर साल 155 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 189 था, जो पिछले साल 100 करोड़ था। 55% बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट। Q4 टू Q साल दर साल 58% बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट। 4.48 EPS, जो पिछले क्वार्टर में ज्यादा था 5.40, बट पिछले साल समान अवधि में 3.07 था। जबरदस्त वृद्धि। Q4 टू Q4 31.38 साल भर का EPS, जो पिछले साल 19.86 था। क्या जबरदस्त EPS आ रहा साल भर का, 58% बढ़। फेरो अलॉयज बिजली बनाने वाली कंपनी, 55 करोड़ के कैश हैं, जो पिछले बार 23 करोड़। 7 करोड़ के कैश हैं, जो पिछले बार 57 करोड़। 39 करोड़ के बाइंग है, जो पिछले बार 2341 करोड़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग थे।
टर्म बारोइंग में भी कमी 460 करोड़ हो गए, जबकि पिछले बार 480 करोड़ थे। दोस्तों इस स्टॉक पर एक और स्टॉक है दोस्तों जो सोमवार को जबरदस्त भाग सकता है। ग्रीनलम इंडस्ट्री लैमिनेट्स अलाइड प्रोडक्ट बनाती है, प्लाईवुड अलाइड प्रोडक्ट बनाती है। 857 में 706 करोड़ थी, जो पिछले साल 681 करोड़ थी। साल भर की 3046, पिछले बार थी 2569। Q4 to Q4 25.84% रेवेन्यू बढ़ती हुई, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़ती, साल दर साल 18.56। प्रॉफिट आ गया 40 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 59 लाख नुकसान था। टर्न क्वार्टर टू क्वार्टर टर्न अराउंड, और साल दर साल जबरदस्त 258%, 258% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है Q4 टू Q4। इसमें सर्किट लग सकता है 2 करोड़ रुपए साल भर की का नेट प्रॉफिट आया, जो पिछले बार 68 करोड़ था। साल दर साल नेट प्रॉफिट में गिरावट, 1 रुपये 59 पैसे EPS आ गया, जो पिछले क्वार्टर में माइनस था। टर्न अराउंड पिछले साल 6 पैसे था, 2550% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। साल दर साल 28 पैसे की गिरावट आ रही। लैमिनेट्स अलाइड प्रोडक्ट 60 करोड़ के कैश हैं, जो पिछले बार 42 करोड़ के थे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बारोइंग 230 करोड़ की हैं, जो पिछले बार 339 करोड़ की हैं, जो पिछले बार 343 करोड़ थी। 3 करोड़ घट रही हैं। करंट 707 करोड़ की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो पिछले बार 731 थी, कम ऊपर नजर रखिए। सोमवार को कैसे रिएक्ट करता है ये स्टॉक देखिए। पहले खुलने दीजिए रिएक्ट और ट्रेडिंग होने दीजिए, तदोपरांत ध्यान दीजिए। तो गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर का एक स्टॉक है खजांची ज्वेलरी, 1096 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में 952 थी, जो पिछले साल 1015 करोड़ थी। साल भर की 2049, पिछले बार थी 1771। साल दर साल 15.69% की वृद्धि। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 69 करोड़ का, जो था 51 करोड़ पिछले क्वार्टर। साल था 33 करोड़। 20 करोड़ साल भर का, जो 60 Q4 टू Q4 104%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ 98.53 साल दर साल PBT बढ़। EPS की बात करें 30 रुपये 46 पैसे EPS, पिछले क्वार्टर में 15 रुपये 64 पैसे था, 5 रुपये लगभग ज्यादा है। पिछले साल मात्र 10 रुपये 7 पैसे था। 103% EPS बढ़ रहा। साल दर साल 98.56% EPS बढ़ रहा है। खजांची जो करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो पिछले बार 2 करोड़ के थे। 110 करोड़ की करंट लायबिलिटीज, जो 59 करोड़ थी पिछले। लॉन्ग टर्म बारोइंग कुछ भी नहीं, 0, जबकि पिछले बार। खजांची ज्वेलर पर नजर रखिए, 633 रुपए चल रहा है। 1 साल में 10% रिटर्न दिया है, 5 साल में 338। 2023 की लिस्टिंग है, 20-21 के पी में। नॉन इक्विटी बहुत बढ़िया, 32.5 की 10 रुपए की फेस वैल्यू में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया, 34.8 का। 1567 का मार्केट कैप, 5-10% बढ़ सकता है। दोस्तों जब से ऑयल और तेल और पेट्रोल महंगे हो रहे हैं और पेट्रोल वैल्यू देखते हैं तो 262 करोड़ की आई है, जो पिछले बार 241 करोड़ की थी, जो पिछले साल 245 करोड़ की थी, जो साल भर की 996 करोड़ पिछले साल थी। साल दर साल 20.43% आए, 7.34% Q4 टू Q। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया 45 करोड़ 38 लाख, पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ का घाटा था। क्वार्टर टू क्वार्टर टर्न अराउंड जबरदस्त, लेकिन पिछले साल इसी अवधि में 71 करोड़ का फायदा था। Q4 टू Q4 गिरावट है, 110 करोड़ जो है पिछले साल का है, जबकि पिछले बार 215 करोड़ था। 5 करोड़ की गिरावट है इसमें साल दर साल। Q2 Q10 15 रुपए 66 पैसे का EPS, 11 रुपए 52 पैसे माइनस में था। पिछले साल 24 रुपए आ रहा है Q4 टू Q4, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर सुधर रहा है। 72-67 साल भर का है, जो 74-50 था पिछले बार।
₹2 गिरावट इसमें, नजर रखिए केवल कैसा रिएक्ट करेगा ये सोमवार को देखिए।